हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस पहले देख लेते हैं इसका रूल। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई मीन टू से सिंगुलर नंबर के साथ इज बीइंग, प्रोनाउन नंबर के साथ आर बीइंग, आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो लेक्चर में बताया था हर टेंस की हेल्प में बदलेगी, थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आनी ही आनी है। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक बड़े ध्यान से देखना है, एक टेंस को देखना है, ध्यान से एक वाक्य को देखना है और कुछ वाक्य में आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, कुछ में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम टेंस करते हैं तो किसी भी टेंस में अधिक से अधिक दो ऑब्जेक्ट और कम से कम एक ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले सेंटेंस पर आते हैं, दे आर टीचिंग अस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। पहले ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले हम इसकी पैसिव बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अस का सब्जेक्ट होता है वी, वी प्लूरल नंबर है, इसलिए आर बीइंग, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय देम, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है उनके द्वारा। इस तरह कह सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बढ़ाना है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू अस बाय देम, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा। इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू अस बाय देम, यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश चैनल। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। देखिए दूसरा सेंटेंस, दी वॉशरमैन इज वॉशिंग दी क्लोथ्स, धोबी कपड़े धो रहा है। यहां पर दी क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, दी वॉशरमैन सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। दी क्लोथ्स प्लूरल नंबर है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, आर बीइंग वॉश्ड बाय दी वॉशरमैन, दी क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय दी वॉशरमैन। सेंटेंस नंबर फिर देखते हैं, ही इज नॉट बीटिंग मी टुडे, वह मुझे नहीं पीट रहा है। इसमें मी ऑब्जेक्ट है, मी के बाद में जो ये टुडे लिखा हुआ है इसे सेम का सेम रखना है आपको। इस तरह से मी का सब्जेक्ट आई एम नॉट बीइंग बिटन टुडे बाय हिम। इसमें एक बात ध्यान देने की है, जो ऑब्जेक्ट से फालतू की चीज है उसे बाय से पहले रखते हैं। यहां एक्टिव वॉइस में टुडे सबसे लास्ट में है, लेकिन पैसिव में से बाय से पहले रखेंगे। आई एम नॉट बीइंग बिटन टुडे बाय हिम। इस अगला सेंटेंस देखते हैं, इस अगला सेंटेंस देखते हैं, सॉरी। द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, स्टूडेंट्स बहुत सा कार्य कर रहे हैं। ए लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। ए लॉट ऑफ वर्क को जो है सिंगुलर नंबर में गिना जाता है, ये प्लूरल नंबर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखने की है। ए लॉट ऑफ वर्क जो है सिंगुलर नंबर है। ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, बहुत सा कार्य किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्योंकि क्रिकेट खेल का नाम है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है उसके द्वारा। आप देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज ही नॉट टीचिंग अस, क्या वह हमें नहीं पढ़ा रहा है। इस शुरू में आया है, अस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अस का सब्जेक्ट वी होता है, तो वी के अकॉर्डिंग शुरू आ जाएगा आर। आर वी नॉट बीइंग टॉट बाय हिम, क्या हम नहीं पढ़ाए जा रहे हैं उसके द्वारा। इसी तरह से आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या खिलाड़ी हॉकी नहीं खेल रहे हैं। आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी, हॉकी भी सिंगुलर नंबर है, ऑब्जेक्ट है, द प्लेयर सब्जेक्ट है इसमें। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव वाक्य है, तो इज हॉकी, हॉकी क्योंकि खेल का नाम है,
इज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स, क्या हॉकी नहीं खेली जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा। अब अगला वाक्य देखते हैं, व्हाई इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े क्यों नहीं धो रही है। ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो है व्हाट व्हाई व्हेन को उसके स्थान पे रख देते हैं। व्हाई आर द क्लोथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर, कपड़े क्यों नहीं धो जा रहे हैं उसके द्वारा। अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस, हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। बाय whom आर यू बीइंग टॉट, तुम किसके द्वारा पढ़े जा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें जो है रूल इसका क्या है, इज एम आर, सॉरी इस टैग में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जिस तरह मैं ऑलरेडी बता रहा हूं एक सेंटेंस, ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है। मी का सब्जेक्ट आई के साथ आएगा एम बीइंग, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना गा रहे हैं। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। क्रिकेट एक खेल का नाम है, क्रिकेट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। आर यू नॉट टीचिंग अस, क्या तुम हमें नहीं पढ़ा रहे हो। अस इसमें ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है। आर यू नॉट टीचिंग अस, क्या तुम हमें नहीं पढ़ा रहे हो। कैसे पढ़ेंगे, क्या हम नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा। आर वी नॉट बीइंग टॉट बाय यू। हु इज बीटिंग यू, तुम्हें कौन पीट रहा है। हु का ऑब्जेक्ट हो जाता है बाय होम। बाय होम आर यू बीइंग बिटन। तो डियर स्टूडेंट, आपको टोटल जो कोर्स है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम का टोटल कोर्स करा जाना है। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहे। एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले स्टूडेंट को मैं और सलाह देना चाहता हूं। सबसे पहले आपका टेंस बहुत जो है सॉलिड होना चाहिए और आपके थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। जिस तरह डू, डिड, डन, डूइंग, डन थर्ड फॉर्म है। ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईटन थर्ड फॉर्म है। सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, संग थर्ड फॉर्म है। बीट, बैट, बिटन, बिटिंग, बिटन थर्ड फॉर्म है। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टॉट थर्ड फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेड थर्ड फॉर्म है। आपको वोकेबुलरी केवल फॉर्म ही नहीं, आपको अधिक से अधिक वोकेबुलरी अपनी सॉलिड करनी है। जितनी ज्यादा वोकेबुलरी आपकी मजबूत होगी, इतना ही ज्यादा आपका इंपैक्ट इंग्लिश पे होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।